SSE इंडिया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क ईंधन गैस वितरण की कड़ी में मई माह में द्वितीय किस्त भी आ गया है। प्रथम किस्त के लाभार्थी द्वितीय किस्त का निःशुल्क ईंधन गैस के लिए ऑनलाइन पर्ची कटवा ले। शुक्रवार भदोही गैस एजेंसी संचालक डॉक्टर विनोद कुमार सोनकर शास्त्री ने बताया कि पीएम उज्ज्वल योजना के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क ईंधन गैस के लिए मई माह में द्वितीय किस्त आ गया। 31 मई तक ग्राहक गैस प्राप्त कर ले, ताकि 1 जून से 30 जून तक तृतीय किस्त का लाभ ग्राहक उठा सके। एजेंसी संचालक ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क हर हाल में लगाने का आग्रह किया। साथ ही जनहित में राहत कार्य के लिए प्रशासन सहित सामाजिक राजनीतिक संगठन व निर्यातक व्यवसाय आदि सभी के प्रति दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं तो पहले भदोही की जनता को हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने घरों से न निकले, और यदि निकले तो सामाजिक दूरी बनाकर रहें। और जो भी है उसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो गैस दिया है, ये लॉकडाउन की वजह से गरीबों के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने 3 किस्त देने का वादा किया है। और 3 किस्त में एक किस्त तो पहले उन्होंने दिया अप्रैल का। अप्रैल में जैसे कि अब भदोही में करीब लोगों ने 90% गैस लिया है उज्ज्वला का। हमारे यहाँ तो ये समझ लीजिए कि 100% हमने दिया है, और लोगों के कस्टमर के घर जा जाकर उनको हम लोगों ने लिस्ट निकाला, उनके घर जाकर उनको एक लोगों को हम लोगों ने गैस दिया, जो कि प्रधानमंत्री जी ने पहली अप्रैल में 4 अप्रैल से पैसा खाते में आना शुरू हो गया था, और ये 30 अप्रैल तक तो करीब 90% लोगों ने गैस लिया, और हम लोगों ने शहर से उनको गैस उनके घर जाकर दिया। और हम लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा कि हम लोग जाकर हमारे डिलीवरी मैन, हम तो अपने साहसी डिलीवरी मैन और प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह से हम लोगों का भी कोऑपरेशन दिया, हम लोगों को जाने दिया, और हम लोग घर घर जाकर कस्टमरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने उनको गैस दिया। और ये था, अब उसके बाद इस महीने में दूसरा किस्त आया है जी। दूसरे किस्त में 4 तारीख से पैसा आना शुरू हो गया है जी। जो जैसे पिछले महीने में 4 तारीख को लिया था, तो इस महीने में 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, इस तरह हम लोग उन लोगों के यहाँ गैस पहुंचा रहे हैं, और उनसे अपना ये हो रहा है। और इस बार तो ये हुआ कि गैस का दाम भी बहुत घटा दिए हैं जी। घटाने के बाद वह सारा पैसा उनके खाते में आ रहा है। अब ये जब ले लेंगे तो उसके बाद तीसरा किस्त जून का आएगा जी। जून का आएगा तीसरा किस्त, और तीसरे किस्त में यदि आगे जैसी स्थितियां होंगी वैसे फिर प्रधानमंत्री करेंगे, हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे। हम लोगों ने बड़े आत्मीयता से, बड़े ईमानदारी से उन लोगों के यहाँ गैस पहुंचाया है। तो और ये दूसरे किस्त का मतलब लाभार्थियों के खाते में पैसा आ गया है? हाँ, आ रहा है। अच्छा। जैसे जैसे लोग गैस लिए वैसे वैसे लगभग 100% का 90% लोगों के खाते में तो आ ही गया है। तो ये जो लाभार्थी हैं, ये क्या मतलब उनको पहले तो उनको पर्ची कटवाना होगा ना? नहीं, वो अपने से बुकिंग कर रहे हैं जी। और जिनका बुकिंग नहीं हो रहा है, हम लोग अपने कंप्यूटर से लिस्ट निकाल कर उनके घर जा रहे हैं जी। उनको हम लोग जब पर्ची कट जा रही है, हमारे कंप्यूटर से निकल जा रहा है, तो उनके यहाँ तुरंत मोबाइल पर मैसेज जा रहा है कि आपका पर्ची निकल गया है। अब 1 दिन 2 दिन के बाद हमारे डिलीवरी मैन पहुंच रहे हैं और उनको गैस दे रहे हैं। इस तरह से यह सिस्टम बना हुआ है जी। है, इसमें मैं बार बार फिर हाथ जोड़कर सभी जनता से निवेदन करूंगा कि अपने घरों से कम निकलें, थोड़ी दूरियां बनाएं। देश में जो दुनिया में ये महामारी फैला हुआ है, इससे हम लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये हमारा भदोही गैस सर्विस की तरफ से हाथ जोड़कर अपने सारे कस्टमरों को और भदोही के सारी जनता को हमारा हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है, इसमें भी हम सभी अपने अल्पसंख्यक भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने घरों में ही रहें, ज्यादातर नहीं। जो देश में महामारी फैला हुआ है, इस बार हम उनसे कहेंगे कि थोड़े में ही
अपना त्यौहार मनाएं। जिंदगी रहेगी तो बहुत त्यौहार मनाएंगे, बहुत बड़ा त्यौहार मनाएंगे, हमेशा नए कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। हम इसके साथ साथ सभी वर्गों के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी हमारे यहाँ सब हैं हमारे इस भदोही में और देश में, सब लोग मिलकर भगवान से, अल्लाह ताला से और क्राइस्ट से यही निवेदन करें, प्रार्थना करें कि इस महामारी से जल्दी हम लोगों को निजात दिलाए और हम लोग सुखी और शांति से रहें। जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान हमेशा दुनिया के नक्शे में हमेशा एक साथ रहा है और हमेशा सुखी रहा है, हर हमेशा ये सुख हम लोग बांट कर एक दूसरे से लें और दें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और कोरोना महामारी में यह हमारा सभी लोगों से बार बार निवेदन है कि सभी लोग प्रार्थना करें, सभी समुदाय के लोग मिलकर प्रार्थना करें कि इस महामारी से जल्दी से निजात मिले और एक दूसरे का सहयोग करें। जिनके पास नहीं है उनका हम लोग सहयोग करें। जैसे भी मालूम हो जा रहा है, कोई तो कहने वाला है नहीं, जैसे मालूम हो जाएगा सबके घर जा जाकर हम लोग अपना करें। यह मेरा आप लोगों से आखिरी निवेदन है कि आप लोग घरों में रहें, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, देश रहेगा, हमारी जान रहेगी, हम सब एक साथ मिलकर हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। तीनों तहसील के लोगों, सभी एसडीएम लोगों को, सीओ लोगों को और जितने भी ऑफिस में हैं, जितने भी हमारे सिपाही लोग हैं और डॉक्टर लोग हैं, मैं सबको बार बार धन्यवाद देता हूं कि जो इन लोगों ने मिलकर एक साथ जो सराहनीय काम किया है और इस महामारी में सहयोग किया है। मैं तो सबसे पहले मैं डीएम साहब का, यहाँ जो जिले के मालिक हैं, मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से भदोही की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने, और एसपी साहब को, इन दोनों लोगों ने जो भदोही जिले को एक तरह से बांधकर यहाँ सेवा का कार्य किया, गरीबों को पूछ पूछ कर लोगों ने उनकी मदद की। इसमें तो ये भाई डीएम साहब तो हमारे, और एसपी साहब, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब और यहाँ के जो टाउन एरिया चेयरमैन है, जो नगर पालिका चेयरमैन है, इन लोगों ने जो मिलकर गरीबों का सेवा किया है, लोगों को राशन पहुंचाया, मैं इन लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से इस महामारी में मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। मेरे पास कोई और शब्द नहीं है कि जो इन लोगों को कहूं। मैं फिर से डीएम साहब और एसपी साहब को और तीनों एसडीएम को, सीओ को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।